आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी का नाम है राम और चिड़िया। तो चलिए इस कहानी को सुनाते हैं। एक गांव था पोखरी। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम राम था। उसका काम खेती था, परंतु खेती करने में उसका मन नहीं लगता था। पुरखों की सारी ज़मीन धरती पड़ी थी, करे भी तो क्या करे, भूख रोज़ लगती थी। इसलिए वह सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ता था। जंगल में पके फल मिल जाते तो उन्हें खा लेता। जब पके फल नहीं मिलते तो सूखी लकड़ियाँ बटोर लेता। लकड़ियों को लेकर गांव आता। यदि कोई लकड़ियों के बदले 2-4 रोटी देता तो राम का पेट भर जाता था। कभी कभी वह सोचता कि अपने पुरखों की ज़मीन पर खेती ही करें, लेकिन सोचते ही उसे लगता कि इस ज़मीन पर खेती करना उसकी बस की बात नहीं है। एक दिन राम जंगल में लकड़ियाँ बटोर रहा था। अचानक उसका हाथ किसी कोमल चीज़ पर पड़ा। ची ची कर हल्की सी आवाज़ आई। राम ने उत्सुकता से उसे देखा। वह एक नन्ही सी गौरैया थी। राम ने गौरैया को उठाया। वह कमज़ोर और बीमार लग रही थी। उसकी ची ची की आवाज़ भी बड़ी धीमी निकल रही थी। राम को लगा गौरैया उससे कुछ कह रही है। गौरैया भूखी प्यासी होगी। ऐसा सोचकर उसने 2 बूंद पानी चिड़िया की चोंच में डाला। एक जंगली फल खाने को दिया। राम दिन भर चिड़िया को कंधे पर बैठाए जंगल में लकड़ियाँ चुनता रहा। संध्या के समय वह सीधा अपने पड़ोसी के घर गया। लकड़ियाँ देखकर कुछ दाना ले आया। गौरैया को दाना डाला। वह खाने लगी। राम बोला, देखो चिड़िया रानी, आराम से मेरे घर में रहो। जब ठीक हो जाओ तो उड़ जाना। गौरैया राम के घर खुश थी। वह रोज़ राम के कंधे पर बैठ जंगल जाती। रास्ते में उसे मीठा गाना सुनाती। शाम को उसी के साथ लौट आती। गौरैया की खूब देखभाल करता। वह रोज़ लकड़ियाँ चुनकर लाता। लकड़ियाँ बेचकर अपने लिए खाना और चिड़िया के लिए दाना लाता। दोनों बातें करते धीरे धीरे राम गौरैया को चाहने लगा। उसे एक साथी मिल गया। धीरे धीरे गौरैया ठीक हो गई, पर राम चाहता था कि गौरैया उसके साथ ही रहे। गौरैया भी राम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। बरसात का मौसम आ गया। कई दिन तक लगातार पानी बरसता रहा। राम लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल नहीं जा सका। राम सोचने लगा, अब गौरैया के लिए दाना कहाँ से लाए। सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी ज़मीन की ओर गया। आखिर में राम ने अपनी पड़ती पड़ी ज़मीन पर ही खेती करने का निर्णय ले लिया। फावड़ा उठाकर चल दिया। उसने एक नज़र ज़मीन पर डाली और फिर से ज़मीन खोदने में जुट गया। वह ज़मीन को खूब गहरा खोदता, कंकड़ पत्थर छांटकर अलग कर देता, मिट्टी को बिछाता जाता। गौरैया उसके आसपास उड़ती रहती। गांव वालों ने जब राम को इतना कड़ा परिश्रम करते देखा, तब वे भी उसका हाथ बटाने आ गए। एक पड़ोसी ने खेत जोतने के लिए अपने हल बैल दे दिए और दूसरे ने कुछ बीज। कुछ ही समय में खेत में पौधे लहराने लगे। राम उनकी अच्छी देखभाल करता। फसल पकी तो अनाज से घर भर गया। राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनाज का ढेर गौरैया को दिखाता हुआ वह बोला, यह सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। राम की बात सुनकर गौरैया खुशी से चहचहाने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करके खाना चाहिए। मेहनत करके खाने वाले के हाथ कभी नहीं खाली होते और ना ही कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं।